क्लास लेक्चर में हमने अभी अभी देखा हमने कि लोकल शेयर फेलियर के लिए फॉर्मूलेस देखे। ओके, लोकल शेयर फेलियर के लिए फॉर्मूलेस देखे। तो फॉर्मूला फॉर स्ट्रिप फुटिंग, फॉर सर्कुलर फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग एंड रेक्टेंगुलर फुटिंग, तीनों फुटिंग के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया। नाउ फॉर लोकल शेयर फेलियर मोबिलाइज्ड वैल्यू के लिए क्या होगा, किस तरह होगा, वो अभी हम देखेंगे। मोबिलाइज्ड वैल्यू फॉर लोकल शेयर फेलियर यूज सीएम यानी मोबिलाइज कोहेजन एंड फाइम मोबिलाइज फ्रिक्शन। सीएम एंड फाइम यानी mobilized cohesion, mobilized friction. Okay, cm it is equals to 2 by 3c tan phi m, it is equals to 2/3 of tan phi. What is qu? ग्रॉस अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्या है? cm nc dash प्लस gamma into d nq dash प्लस 0.5 gamma b n gamma dash n gamma dash nc dash nq dash n gamma dash based on the phi m value is based on the based on the phi m value. nq it is equals to c and c gamma into d nq plus 0.5 gamma b n gamma. Okay, so that is first cohesion term. Depth term, width term. Okay, that is first, second, third. That is important. ये अभी important है, इसके सामने का पार्ट important है। इसे मैसेज डाल दे। ओके, मैक्सिमम लोगों को नहीं समझता है इसके बाद का टर्म कि डेप्थ टर्म में क्या आता, विड्थ टर्म में क्या आता।
maximum people's confused in there. खुशबू है एवढं झालं आहे फक्त. So, which are the terms and how you deal this? Ground level, gamma into df, and one of the pressure बल, यहां से एक ऐसा आपका प्रेशर बल बनता है. तो ये प्रेशर बल था थर्ड लेवल. तो ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल. So which is my depth zone and which is my width zone? So that is my depth zone. Sorry, depth width zone. और ये डेप्थ जोन, ये पार्ट मेरा काय में आएगा, डेप्थ जोन में आएगा. डेप्थ टर्म बोल सकता हूँ, डेप्थ टर्म. ये पार्ट मेरा विड्थ टर्म में आएगा, इसलिए हम हाफ पकड़ रहे. ओके, कोहेजन फॉर फर्स्ट टर्म. कोहेजन फर्स्ट टर्म यहाँ पे अभी नहीं है, यहाँ पे आपको we talk about second term and third term. ओके, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म की हम बात कर रहे हैं. अब जैसे जैसे वाटर टेबल आपका चेंज होगा वैसे वैसे आपका पार्ट्स आपका चेंज होगा. सो दैट इज अ डी एफ एंड दैट इज वी डब्ल्यू, सॉरी बी. ये विड्थ जितनी इतनी विड्थ है उतनी यही विड्थ, दैट इज विड्थ, दैट इज डेप्थ. ओके, df it is depth. So effect of water table, effect of water table. First, when water table is at, when is at or above the ground level. यानी पहले इस पे वाटर टेबल यहाँ पे है और अबो द ग्राउंड लेवल है, ऐसे अपन कंसिडर कर रहे हैं. पहली केस वन, वाटर टेबल मैं यहाँ पे है करके कंसिडर कर रहा, दैट इज 1 माय फर्स्ट केस. वाटर टेबल यहाँ पे है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और इसके ऊपर है, ग्राउंड लेवल के ऊपर है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ. ओके, पहले केस में. तो व्हाट इज माय क्यू यू? व्हाट इज माय क्यू यू? क्यू यू इट इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डैश, क्योंकि डेप्थ वाले टर्म में भी गामा डैश आएगा, सबमर्ज्ड है, टोटली सबमर्ज्ड है. सो गामा डैश इंटू डी इंटू एन क्यू प्लस 0.5 गामा डैश इंटू बी इंटू गामा. क्यों गामा डैश है? गामा डैश यानी क्या है? सबमर्ज्ड डेंसिटी, सबमर्ज्ड डेंसिटी, सबमर्ज्ड डेंसिटी.
सो सबमर्ज डेंसिटी मुझे लेना है। ओके क्यों? क्योंकि टोटली सबमर्ज्ड है इसलिए, टोटली सबमर्ज्ड है इसलिए फर्स्ट। सेकंड थिंग, मैक्सिमम पीपल कंफ्यूज्ड इन हियर, ओके बहुत कंफ्यूज रहते हैं यहाँ। वाटर टेबल से आपका बेरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला चेंज होता है। ओके सो पहला चेंज। सेकंड कहाँ पे मेरा? डेप्थ लेवल पे, मेरे फुटिंग लेवल पे रहेगा। ओके फुटिंग लेवल पर आएगा। सो सेकंड, व्हेन वाटर टेबल at footing level, footing base level, that is 22 पे। अब मुझे बताओ पहली टर्म अपनी क्या है? कोहेजन वाली टर्म है। पहली टर्म क्या है अपनी? कोहेजन वाली टर्म है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे मैंने दोनों सबमर्ज लिख लिया था क्योंकि पूरा सबमर्ज, पूरा भर के सबमर्ज। अब पहली टर्म मेरी कोहेजन वाली है, दूसरी टर्म मेरी डेप्थ वाली है, तीसरी टर्म मेरी विड्थ वाली है। डेप्थ वाली टर्म पानी से भर गया है क्या? नहीं है। तो डेप्थ वाले टर्म में क्या लगेगा? जस्ट गामा और गामा डी, जस्ट गामा और गामा डी। सेकंड वाले टर्म में क्या लगेगा? गामा सैचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू, इट इज नथिंग बट गामा सबमर्ज्ड। व्हाई? बिकॉज अब पानी से भर गया है ना, तो विड्थ वाले टर्म में लगेगा, यानी थर्ड टर्म। यानी कौन सी? थर्ड टर्म। यानी क्यू सी एन सी तो कोई फर्क नहीं है, पानी से कोई फर्क नहीं, कोहेजन को पानी से कोई फर्क नहीं है। फर्क किसको गिर रहा है? गामा डी, यानी डेप्थ वाले टर्म को गामा डी भी लिख सकता है ड्राई, और गामा इंटू डी इंटू एन क्यू। ओके गामा इंटू डी इंटू एन क्यू, क्योंकि यहां पे सबमर्ज नहीं है तो गामा भी लिख सकता और गामा डी भी लिख सकता। प्लस 0.5 इंटू गामा डैश। व्हाई इट इज गामा डैश? सबमर्ज, टोटली सबमर्ज। थर्ड टर्म विड्थ वाली। थर्ड टर्म क्या है? विड्थ वाली। यहां पे लिखा है अपन ने पहला कोहेजन, डेप्थ एंड देन विड्थ। सो गामा डैश इंटू बी, 0.5 gamma dash into b into n gamma। ओके गॉट इट। वैसे ही अगर मैं थर्ड इस पे लिखता कि थर्ड लेवल पे है, बी से फुटिंग से बी से नीचे है, तो गामा डैश रहेगा क्या? मुझे बताओ। यहां पे अगर मेरा वाटर टेबल है अभी, थर्ड वाटर टेबल, थर्ड लेवल ऑफ वाटर टेबल, तो गामा डैश रहेगा क्या? नहीं, गामा ही रहेगा और गामा डी ही रहेगा। ओके सो थर्ड लिख लो अभी आप। वन water table at 3 level, QU it is equals to CNC plus gamma into DNQ plus 0.5 gamma B and gamma। Okay, any problem guys? प्रॉब्लम तो अभी आएगा। ओके लिख लिया। ओके इसके सामने अभी अगर मेरा डेप्थ जोन में बीच में वाटर टेबल है, अभी तो आपने लेवल पे ले लिया है ना, पूरे लेवल्स पे ले लिया आपने। बी जहाँ पे खत्म हो रहा वहां पे लिया, डी जहाँ पे खत्म हो रहा वहां पे लिया, और डी जहाँ पे स्टार्ट हो रहा वहां पे भी लिया। अभी अगर फोर्थ लेवल में लिखना बाकी है क्या? लिख लो आराम से लिख लो।
Okay, now see here 4 4 वाटर टेबल यहाँ पे हो गया, फोर्थ वाटर टेबल पोजीशन। ओके, पोजीशन ऑफ वाटर टेबल, फोर्थ वाटर टेबल पोजीशन आपका यहाँ पे। ओके, सो फोर्थ वाटर टेबल पोजीशन आपका ग्राउंड लेवल से z डिस्टेंस पे है। तो ऊपर में क्या रहेगा, यहाँ पे गामा डी रहेगा या फिर गामा रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, गामा सैचुरेशन रहेगा, है ना। इसके नीचे पूरा गामा सैचुरेशन, ऊपर गामा डी। तो मैं जब भी मैं इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए जाऊंगा, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए, तो मैं गामा डैश लूंगा। इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए जाऊंगा तो क्या लूंगा, गामा डैश। तो अभी तो मुझे मेरे जो है, मेरे 3 टर्म थे। मेरा पहला टर्म था कोहेजन, सेकंड टर्म था डेप्थ, थर्ड टर्म था विड्थ। अब डेप्थ टर्म में तो मेरे दो आ रहे हैं, कैसी डेप्थ टर्म में फिर दो एनक्यू तो मेरा एक ही इसके लिए, एक ही इसके लिए है ना। तो मुझे वो टर्म में क्या लेना पड़ेगा, गामा एवरेज, गामा एवरेज। तो वो क्या रहेगा, फोर्थ निकाल लो, ये भी उसी भी डायग्राम में। व्हेन वाटर टेबल एट 4 4 लेवल, ओके 4 4 लेवल, तो कौन से टर्म में इफेक्ट कर रहा है, डेप्थ टर्म में इफेक्ट कर रहा है। सो क्यू यू इट इज इक्वल्स टू सी एन सी प्लस गामा एवरेज इंटू डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा इंटू डी इंटू एन गामा। अब गामा एवरेज भी बोल सकते हैं, गामा मिक्स भी बोल सकते हैं। गामा एवरेज इज नथिंग बट अ गामा मिक्स, gamma average, it is nothing but a gamma mix. How gamma mix is occur? Environment में हमने देखा है gamma mix हम किस तरह लेते हैं। ओके, सो gamma mix और कोई भी mix अपन किस तरह लेते हैं। तो सबसे पहले z डिस्टेंस के लिए क्या है मेरा, gamma d है, gamma d और gamma, और मैं लिखता और यहाँ पे gamma d और gamma कुछ भी रह सकता है। ओके, बल्क डेंसिटी भी रह सकता है और ड्राई डेंसिटी भी रह सकता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ गामा लेता, गामा इंटू जेड प्लस गामा डैश इंटू गामा डैश क्यू, गामा 60 लिखा मैंने, गामा डैश क्यू लेंगे अपन। इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए मुझे, इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए, इसलिए गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू मुझे करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या होगा, गामा डैश होगा। ओके, सो गामा डैश इनटू डीएफ माइनस जेड डिवाइड बाय टोटल डीएफ। डीएफ वाली टर्म नहीं चाहिए ना आपको, आपको क्या चाहिए, गामा एवरेज चाहिए। तो आप क्या करोगे, गामा इंटू जेड, दैट गामा डी इंटू जेड और गामा इंटू जेड। ओके, गामा डी इंटू जेड और गामा इंटू जेड डिवाइड बाय, सॉरी प्लस ये वाला टर्म गामा डैश इंटू डीएफ माइनस जेड डिवाइड बाय टोटल डीएफ, दैट इज एवरेज। समझाना ये, इज देयर एनी डाउट गाइस? नो सर। ओके, ये एग्जैक्ट मेथड है, इसमें अप्रोक्सीमेट मेथड भी है, वो भी हम अभी देखेंगे। देन 5 ये Z1 लिख लेना आप, ये Z1 लिख लेना बेटर रहेगा, दैट इज फॉर Z1, क्योंकि Z2 भी कम्स, Z2 भी आएगा। वाटर टेबल, दैट इज Z2। अभी पांचवी कंडीशन यानी वाटर टेबल अगर यहाँ पे आ गया तो क्या रहेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, ड्राई, इसके नीचे क्या रहेगा, सैचुरेटेड। ओके, ऊपर ड्राई नीचे सैचुरेटेड, 5 कंडीशन। दैट इज 4 4। आराम से लिख लो, एकदम आराम से लिख लो इसको, कोई गलती नहीं होने को ना,
100% क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट, 100%. Okay. Also question asked in EAC also, 100%. Okay, that is very important topic. And 100% question asked in your university also. ओके, यूनिवर्सिटी में 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, 10 मार्क. So guys, here 5. When water table at 5 level. हाँ, यहाँ पे मैंने गामा डैश नहीं लिखा, प्लीज गामा डैश इज हियर, क्योंकि इसके नीचे तो पूरा सबमर्ज ही रहेगा ना, विड टर्म भी सबमर्ज ही आएगा, तो यहाँ पे गामा डैश लिख लो आप. प्लीज मेक दिस चेंज, गामा डैश. ये तो गामा एवरेज है, यहाँ पे गामा डैश रहेगा. CNC गामा, गामा या फिर गामा डी लिख सकते हैं. डेप्थ वाली टर्म आपकी ड्राई है ऐसी कंसीडर करता है, या फिर डेंस अपना बल्क डेंसिटी ले सकते हैं. दैट्स व्हाई वी टुक इट गामा इनटू डी एन क्यू प्लस. अभी विड्थ वाले टर्म में आपका आ रहा है गामा एवरेज 0.5 गामा एवरेज या फिर गामा मिक्स इनटू बी इनटू एन गामा. Okay, so what is gamma average now? Same, no changes here. यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपका ये डिस्टेंस क्या रहेगा गाइस, b माइनस Z2. df माइनस Z1 की जगह क्या आएगा, b माइनस Z2 आएगा. और df की जगह b रहेगा. ओके, आई होप सो आपको नीचे का दिख रहा होगा. नाउ क्लियर है नीचे का, राहुल? हाँ सर. ओके, कैन आई रीच दिस पार्ट? यस सर. अब ये अप्रोक्सीमेट मेथड से भी निकाल सकते हैं, दैट इज एक्यूरेट. अप्रोक्सीमेट मेथड. एक्यूरेट हो जाने के बाद भी अप्रोक्सीमेट की क्यों जरूरत गिर रही है, कुछ लोगों को नहीं समझता. प्रॉब्लम जा रही थी, इसलिए अप्रोक्सीमेट मेथड भी निकाल ली. CNC प्लस गामा डी एन क्यू RW1 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है 0.5 गामा बी गामा इंटू बी एन गामा इंटू RW2. सो water correction factor, water table correction factor. RW1 it is equals to RW1 आपका डेप्थ टर्म में है, दैट्स व्हाई डेप्थ टर्म में रहेगा 1
प्लस ZW1 डिवाइड बाय डी। तो आप यहाँ पे RW1 की वैल्यू जो रहेंगी 0.5 to 1 के बीच में रहेंगी। दैट वैल्यू इट इज इन 0.5, RW1 इज लेस देन, मैं उधर लिखता 1 मिनट, यहाँ पे जगह नहीं है, वहां पे लिख लेता था ऊपर। RW2 ये हमारा विड टर्म में है, ये भी 0.5 प्लस, सॉरी 0.5 इंटू 1 प्लस ZW2, 1 प्लस ZW2 डिवाइड बाय बी। अब ZW और ZW1 यानी Z2 एंड Z1, इट इज नथिंग बट ZW2 एंड ZW1, इट इज नथिंग बट Z2 एंड Z1। तो आप ZW लिखो या फिर Z लिखो, ओके, बोथ आर द सेम। इसके नीचे पॉइंट 5 RW1 equals to 1, ZW1 it is equals to D, RW1 it is equals to 1, ZW2 it is equals to 0 यानी Z is equals to 0, then RW1 it is equals to 0.5, okay, and here 0.5 less than or equals to RW2 it is equals to 1। तो यहाँ पे ZW2, सॉरी ये ZW1 ही रहेगा, ZW2 यानी Z2 it is equals to D equals to at B अगर रहेगा टोटल विड्थ तो आपका क्या हो जाएगा, RW2 it is equals to 1, okay, and ZW2 it is equals to 0, then RW2 it is equals to 0.5, okay। यहाँ पे भी आपको सबमर्ज कंडीशंस यूज करना है, ये कंडीशंस यूज करने की जरूरत नहीं है, गामा डैश वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका गामा सैचुरेटेड है तो डायरेक्टली वी टुक दिस गामा सैचुरेटेड, ओके, डायरेक्टली वी टुक दिस गामा सैचुरेटेड, दैट इज अप्रोक्सीमेट। ये भी आपको याद होने को ना, याद रहने को ना, एक्चुअली दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि RW1 और RW2 पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। In GATE we use accurate, okay, in GATE we use this, in university we use this, look, in GATE we use accurate method only, लेकिन RW1 और RW2 आपको पूछा जाता है डिप्लोमा एग्जाम्स और SSC एग्जाम्स, that's why also it's important। Next it is questionless one,
ये और पाइल फाउंडेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है फॉर poisonless soil. QU it is equals to gamma into DF. अब डायरेक्टली gamma into DF क्यों, gamma into D भी लिख सकता है और gamma into DF भी. ओके, कोइजनलेस में C is equals to 0 ना, तो पहली टर्म क्या हो गई 0, तो सेकंड टर्म ही आएंगे डायरेक्टली NQ into RW1 plus 0.5 gamma into B into N gamma RW2. Okay, if there is no effect of water table, no effect of water table, RW1 RW2 it is equals to 1. If water table up to ground level table rises up to ground level, then RW1 it is equals to RW2 it is equals to 0.5. That is question in SSC. Okay, question. क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी बताता हूँ. When water table rise to ground level, क्वेश्चन लिख लो. When water table rise to ground level for cohesionless soil, the decreasing bearing capacity dash dash, decreasing bearing capacity dash dash 0%, A, B 50%, C 30%, D 40%. Okay, B is the answer. QB is the answer, guys. RW1 मेरा 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे देख लो प्लीज. ओके, RW1 मेरा 0.5 हो जाएगा, RW2 भी मेरा 0.5 हो जाएगा जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर रहेगा तब. तो कोहेजन है ही नहीं, CNC है ही नहीं, तो कोहेजनलेस सॉइल में डायरेक्टली जो भी आपकी कैपेसिटी थी विदाउट ए वाटर टेबल, नो वाटर टेबल इफेक्ट, ये 1 ये 1, यानी आपकी सपोज वैल्यू है ये वाली वैल्यू, यानी कंडीशन ए वाली वैल्यू और कंडीशन बी वाली वैल्यू बताता मैं. कंडीशन ए वाली वैल्यू है आपका QU इट इज इक्वल टू 100 kPa. ओके, तो बी वाली वैल्यू में QU की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी 50. कैसी 50 हो जाएगी, ये 100 है, R1 और R2 यहाँ पे 1 है, R1 R2 क्या है 1 है, यहाँ पे R1 R2 क्या है 0.5 डायरेक्टली हाफ. सो डिक्रीज बाय 50%. दैट इज क्वेश्चन इन SSC. ओके, bearing capacity decreases by 50% in
cohesion, less soil due to water table rises up to ground level. However, if the case, sorry, in the case of cohesion soil, the effect of water table is negligible. Effect of water table is negligible in clay, in pure clay. QU it is equals to 5.7 C, that is N C की वैल्यू है 5.7 C गामा इंटू डी एफ. एन क्यू क्या रहता 1. तो यहाँ पे गामा डैश यूज होगा बस. एंड 1 कहाँ पे, जहाँ पे ग्रॉस है ये ग्रॉस, लेकिन क्यू यू एन जब रहेगा, क्यू एन है सॉरी, नेट अल्टीमेट, तब कोई चेंजेस नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ नेट इफेक्ट में नो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, नो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल. यहाँ पे हो तो भी रहा, ग्रॉस में हो तो भी रहा, लेकिन इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. ओके, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ग्रॉस में. Again guys, near aboutly 1.5 hour is remaining, so we'll took this tomorrow because of बहुत सारा बाकी है. 1.5 hour नहीं, बहुत सारा बाकी है, मैथ्स वगैरह वगैरह बाकी है, अपन इसको कर लेते हैं.